नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, अपनी दुकान में उधारी को कैसे बंद करें। हालांकि इस टॉपिक की सॉल्यूशन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मुझे इसके बारे में बात करना इम्पोर्टेंट लगा। तो स्वागत है आपका राज किराना बिजनेस चैनल पे। देखिए दोस्तों, आपके दुकान में उधारी को फुल्ली बंद करना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस लाइन में बहुत ज़्यादा एक उधारी का फैक्टर रहता है। फिर भी आपको अगर मान लेते हैं उधारी ना देना हो तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज हम कुछ प्रैक्टिकल तरीके के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहला सिंपल सी बात अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए, उधारी अगर आपको नहीं देना है तो माल आपको सस्ता बेचना पड़ेगा। और इसका ऑपोजिट भी मत सोच लेना कि अगर उधारी दे रहे तो हम ज़्यादा पैसा डिमांड करेंगे कस्टमर से, ये भी गलत है दोस्तों। आपको अगर उधारी ना देना हो तो कस्टमर को आप सीधा सीधा बोल सकते हैं, हमको कुछ ही महीना हुआ है हम दुकान खुलते हुए, फ़िलहाल अभी हम उधारी पे काम नहीं करते हैं, हम इसके बारे में सोच रहे हैं। उधारी हम देंगे, ज़रूर देंगे। जब हम उधारी देंगे तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा मैं। देखिए, उधारी अगर जहाँ तक मैं मानती हूँ, कोई कस्टमर आपसे सामान ले रहे तो उसको एक ही पर्ची बाकी दीजिए, 1 हफ्ते का बाकी दीजिए, फिर उनसे उसका पेमेंट मांगिए अगली हफ्ता, फिर आप एक बिल और दीजिए। इस प्रोसेस में अगर उधार दे सकते हैं तो ये बुरा नहीं है, अच्छा है, क्योंकि इस लाइन में उधारी थोड़ा बहुत हो ही जाता है। आप कितने भी कोशिश कर ले कि हम उधारी नहीं देंगे, फिर भी हो जाता है। अगर आप दुकान खोलने के लिए सोच रहे हो तो रियलिटी जो है उसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि उधारी किराने दुकान में होता है, ये रियलिटी है। अगर आप माइंड में ये फिक्स करके आ रहे हो मार्केट में कि हम किसी को 1 रुपये उधार नहीं देंगे, वो भी विलेज में, गाँव के अंदर किराना दुकान लगा के, तो ये शायद डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, जहाँ तक मैं समझ सकती हूँ। और एक चीज़, अगर आप उधारी दे रहे हो तो प्रॉपर उसको एनालाइज़ करना, प्रॉपर मेंटेन करना। जिस कस्टमर को आप उधार दे रहे हो वो हर हफ्ता आपके दुकान में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना। हो सकता है कोई कस्टमर आपसे बाकी पे माल लेके जा रहे हैं, लेकिन 1, 2, 4 महीना तो वो ठीक रहा, फिर वो क्या कर रहे हैं कि आपकी दुकान पे नहीं आ रहे, दूसरे दुकान से सामान ले रहे हैं। ऐसा अगर वो कर रहे हैं, इसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन कौन सी कस्टमर को आप उधार दे के रखिए, वो हर हफ्ते आपसे सामान ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। वो नहीं ले रहे तो आप उसको फ़ोन करके बोल सकते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, आप दुकान पे क्यों नहीं आ रहे। इस तरीके से उसको भी पता लगेगा कि दुकानदार फ़ोन कर रहे हैं, हमको दूसरे दुकान पे जाना सही नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ पर बाकी है। इस तरीके से अगर उधार आप दे रहे थोड़ा बहुत, अगर आप उधार दे रहे तो मेरे हिसाब से बुरा नहीं है, अच्छी सही है। उधार पे क्या होता है, कस्टमर थोड़ा सा आपके साथ जुड़ जाता है। अगर बिल्कुल ही उधार ना देना हो तो आपको बहुत सस्ता में माल बेचना पड़ेगा, पहला तो ये है। दूसरा है कि गांव के अंदर, विलेज के अंदर क्या कॉलोनी में आप दुकान लगा रहे हो तो वहाँ पर ज़्यादा रिस्क रहता है कि उधार जाने का। अगर आप किसी रोड साइड दुकान कर रहे हो तो वहाँ पर उधार देने का प्रोसीजर बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ पर कैश कस्टमर ज़्यादा होता है, आप एक दूसरे को पहचानते नहीं हो, ठीक है। आता है, सामान लेता है, पैसा लेते हो, बस फिर वो चला जाता है। क्योंकि जहाँ पर जान पहचान बनती है, आप जहाँ दुकान लगा रहे हो वहाँ पर आसपास के लोगों को आप पहचानते हो, वो आपको पहचानते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा होता है उधार को लेकर। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि उधार अगर दे रहे हो प्रॉपर अपना बेस पे दो, ठीक है। देखो आपके कैपेसिटी कितना, आप कितना ज़्यादा उधार मार्केट पे फेंक सकते हो। ऐसा मत करना कि आपकी दुकान में सामान नहीं है आप उधार दे रहे हो, ऐसा मत करना। पहले आपकी दुकान में सामान होना बहुत ज़रूरी है, फिर आप उधार देना मार्केट में। और एक चीज़, बहुत सारा दुकानदार आजकल क्या कर रहे हैं पता है, वो जो उधार ले रहे हैं उनसे ज़्यादा ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि उस कस्टमर को अगर पता चला कि आप ज़्यादा ले रहे हो, वो डायरेक्ट कंपेयर करेगा आपकी रेट से, और जो होलसेल दुकान होता है उसकी रेट से कंपेयर करेगा आपको। फिर उसको रियलाइज़ होगा कि आप ज़्यादा ले रहे हो, फिर वो आपकी दुकान में आना बंद कर देगा, थोड़ा बहुत सामान लेगा, बाहर से लेगा, ठीक है। इस तरीके से करता है, वो कंपेयर करता है। अगर आपकी कैपेसिटी है उधार देने का थोड़ा बहुत तो आप दे सकते हो, रेट ज़्यादा लेने के कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, उसके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया है, वो हमेशा आपसे लेता है, बहुत दिन हो गया, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा इधर उधर कर रहे हो तो सही है, वो चलता है। और ऐसा भी चलता है कि कोई उधार लेने आए तो उसको ज़्यादा रेट बताओ। तो देखिए, ऐसा अगर करते रहेंगे तो वो कस्टमर की माइंड ख़राब हो जाएगा, कस्टमर की ट्रस्ट टूट जाएगा, ठीक है। और मार्केट में आपका नाम भी ख़राब होगा, ऐसा नहीं करना। और एक चीज़, बहुत सारा ऐसा कस्टमर होता है, उसका माइंडसेट ही ये रहता है कि आपके पास सामान लेगा, उधार में लेगा, पहले कैश में लेगा 2, 4, 5 बार, आपको एक ट्रस्ट बिल्ड कराएगा,
फिर वो उधार पे लेगा, ले करके वो जो पैसा है वो पूरा जम कर देगा, वो पैसा नहीं देगा आपको, वो इधर उधर के कहानी बनाएगा। ऐसा भी कस्टमर मार्केट में है, तो समझ के आपको उधार देना चाहिए। पहले आप देखिए कि कौन सा कस्टमर कितना सामान ले रहा है। आपको पता होना चाहिए कि एक कस्टमर इतना का सामान ले रहा है, वो कस्टमर उतना का सामान ले रहा है। आप उसको देखिए, उसको बिल को देखिए। अगर कोई कस्टमर आपसे इतना माल ले रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये इतना ही माल लेता है। फटाक से आकर के बहुत ज़्यादा सामान ले रहे हैं और वो उधार पे ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है कि अचानक से इसकी इतना सामान कैसे ज़रूरत पड़ गई। उस चीज़ को आप नोटिस कीजिए, ठीक है। मेरा इस टाइप का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत उधार दीजिए, चलता है, ठीक है। इस तरीके से आप अपना उधार को मैनेज करिए। ज़्यादा उधारी किसी को मत देना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत 1-2 बिल, बस इतना ही। ज़्यादा उधारी देके आप किसी कस्टमर को हमेशा के लिए नहीं रख सकते। कस्टमर ही होता है, उसको अपना समझना एक गलत फैमिली है। तो यही छोटा सा वीडियो था उधार को लेकर। तो यही कुछ छोटा सा वीडियो था उधार को लेकर। अगर आप उधार दे सकते हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, तो दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉपर मैनेज करिए। जैसे फ़ोन करिए, अगर कोई कस्टमर आपके दुकान पे नहीं आ रहा है तो उसको फ़ोन करिए, उससे पूछिए कि क्या बात है, नहीं है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो उसका, हो सकता है वो जेन्युइन बता रहा हो या फिर वो झूठ बोल रहे हो, वो तो आपको बात करके समझना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे बिज़नेस को बिल्ड कीजिए, नया नया आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए, नया नया प्रोडक्ट को लाइए, ठीक है। इस तरीके से बिज़नेस को बिल्ड कीजिए। तो आज एक छोटा सा वीडियो था, मुझे लगा आपको बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं हमको। हम देखेंगे कि उस टॉपिक को कैसे हम कवर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।